भारतीय सर्राफा बाजार में आज जो हलचल देखी जा रही है वो पिछले कई दशकों के इतिहास में दर्ज होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। 20 जनवरी 2026 की सुबह जैसे ही बाजारों ने अपने कपाट खोले, वैसे ही सोने और चांदी की कीमतों ने एक ऐसा उछाल लिया जिसने न केवल आम खरीदारों को बल्कि बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। यह तेजी केवल कुछ रुपयों की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे बड़े बदलावों और निवेशकों के बदलते भरोसे का एक स्पष्ट संकेत है। आज के कारोबार में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों ने घरेलू बाजार में 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उस जादुई और मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया जिसकी उम्मीद इस साल के अंत तक की जा रही थी। यह उछाल दिखाता है कि भारतीय बाजार में सोने की मांग और उसकी कीमत अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। केवल सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी आज आग लगी हुई है। चांदी ने आज 3,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को छू लिया है। एक ही दिन के भीतर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का उछाल यह साबित करता है कि अब चांदी केवल एक आभूषण धातु नहीं रह गई है, बल्कि ये भविष्य की सबसे बड़ी औद्योगिक जरूरत बन चुकी है। इस अप्रत्याशित तेजी के पीछे के कारणों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय भारी अस्थिरता का माहौल है। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा विदेशी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने के बयानों ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। जब भी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति बनती है तो शेयर बाजार और अन्य संपत्तियों में जोखिम बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में निवेशक अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए सोने को सबसे भरोसेमंद ठिकाना मानते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया भर के बड़े फंड मैनेजर्स और निवेशक भारी मात्रा में सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत, चीन और रूस जैसे देशों के केंद्रीय बैंकों ने पिछले कुछ महीनों से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही ये निरंतर खरीदारी बाजार में सोने की आपूर्ति को कम कर रही है, जिससे कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स में आ रही कमजोरी भी भारतीय बाजार में सोने को महंगा बना रही है, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले जिस स्थिति में है वो आयातित सोने की लागत को बढ़ा रहा है। चांदी की बात करें तो इसकी कहानी सोने से भी कहीं अधिक रोमांचक होती जा रही है। साल 2026 में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति आ चुकी है। सोलर पैनल बनाने से लेकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कारों के सर्किट बोर्ड तक हर जगह चांदी का उपयोग अनिवार्य रूप से बढ़ गया है। चूंकि चांदी का खनन और उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से इसकी मांग बढ़ रही है, इसलिए बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। यही वजह है कि विश्लेषक मान रहे हैं कि चांदी आने वाले समय में सोने से भी बेहतर रिटर्न दे सकती है। भारत में इस समय शादियों का भारी सीजन चल रहा है। आज की इस महंगाई ने उन परिवारों के बजट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है जिनके घर में विवाह के आयोजन होने वाले हैं। ज्वेलरी शोरूम से जो खबरें आ रही हैं, उनके अनुसार लोग अब भारी गहनों के बजाय पुराने सोने को बदलकर नए डिजाइन बनवाने को मजबूर हैं। हालांकि भारतीय परिवारों का सोने के प्रति भावनात्मक लगाव इतना गहरा है कि कीमतों में इस भारी उछाल के बावजूद खरीदारी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। लोग अब एक साथ बड़ी खरीदारी करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में सोना जमा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग निवेश के नजरिए से देख रहे हैं, उनके लिए अब डिजिटल गोल्ड और सिल्वर ETF सबसे सुरक्षित और मुनाफे वाले विकल्प बनकर उभरे हैं। फिजिकल गोल्ड में जहां मेकिंग चार्जेस और सुरक्षा की चिंता रहती है, वहीं डिजिटल निवेश में शुद्धता की पूरी गारंटी के साथ साथ उसे तुरंत बेचने की सुविधा भी मिलती है। विशेषज्ञों की राय है कि भले ही बाजार आज अपने उच्चतम स्तर पर है, लेकिन हर बड़ी तेजी के बाद एक छोटी गिरावट या करेक्शन जरूर आता है। इसलिए नए निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जब भी बाजार में थोड़ी गिरावट आए तब खरीदारी करनी चाहिए। अंत में ये समझना आवश्यक है कि आज की ये तेजी केवल एक दिन का उबाल नहीं है, बल्कि ये भविष्य की आर्थिक दिशा का संकेत है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव कम नहीं होता और औद्योगिक मांग इसी तरह बनी रहती है, तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोना जल्द ही 1,75,000 रुपये और चांदी 4 लाख रुपये के स्तर को भी पार कर सकती है। आम उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करते समय केवल BIS हॉलमार्क वाले गहनों पर ही भरोसा करें और मौजूदा बाजार भावों पर बारीकी से नजर रखें।